की सभा को नमन करते हुए मैं साधु से मुझे टॉपिक मिला है चतुर्भुज। देखिए, सर ने एबेकस को बताया, मैडम का सुझाव स्वागत योग्य है, बेटर सुझाव है और अभी भी इसमें तमाम संभावनाएं हैं सुधार किए जा सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये यहाँ पे जितना भी मटेरियल है या एनसीईआरटी द्वारा जो किट आपको प्रोवाइड की गई है, ये कोई फाइनल समाधान नहीं है। इससे भी बेस्ट आपके पास हो सकता है। यदि है तो आप प्रयोग करें और ग्रुप में उसको शेयर करें, क्योंकि ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं हमारे इक्विवेलेंट एजुकेशन वालों ने ही बनाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ शायद ही कोई किसी ने इससे पढ़ा हो, है ना। तो ये क्या है? इनोवेशन है भाई, नवाचार। हमने अपना शैक्षणिक जीवन इससे काटा, चांदे से, हाफ प्रोटेक्टर से। और शायद हम 5वीं तक यही समझते आए होंगे कि एंगल 0 से 180 डिग्री होता है। शायद हर किसी को नहीं पता होगा कि इसकी भी संभावना है। मैं क्लास 5 की बात कर रहा हूँ, जब हम 3-4 में थे, क्योंकि हमें इतना ही दिखाया जा रहा है, इतना ही दिखाया जा रहा है। सीधी सी बात है, हमारी बुद्धि भी कितनी चलेगी। तो फिर हमने हायर एजुकेशन ली और तब हमने पाया, और ज़्यादा हायर एजुकेशन ली तब तो हमने पाया कि 1000 डिग्री भी होता है, 540 डिग्री भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में 1200 डिग्री भी होता है, और एंगल का तो कोई एंड है ही नहीं। लेकिन यह बात हमें ध्यान रखनी है कि हम बेसिक के टीचर, हमें हायर एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। शुरुआत हमने इससे की थी और इस एनसीईआरटी किट में एक 360 डिग्री का प्रोटेक्टर दिया हुआ। 360 में कोई विशेष बात नहीं है, इसी 180 के प्रोटेक्टर को पूरा कर दिया है, यानी अर्ध वृत्ताकार आकृति को एक पूरा वृत्त बना करके उसको 360 डिग्री से जोड़ दिए। देखिए, मेरा टॉपिक है चतुर्भुज। मैं शुरू करता हूं। चतुर्भुज शुरू करने से पहले बच्चे को एंगल यानी कि कोण का ज्ञान है। अगर 2 भुजाओं से आकृति, हमारी जो सबसे पहली आकृति है 2 भुजा वाली, वो है हमारा कोण और एंगल। लेकिन वो खुली आकृति, वो किसी भी तरफ, मतलब सभी तरफ से बंद नहीं। जैसे ही 2 भुजा से आगे हम बढ़ते हैं, 3 भुजा या 4 भुजा या इससे आगे और भुजाओं की बात करें, तो वहां से हमारी बंद आकृतियां शुरू होती हैं, यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज आदि। जहां से भी हमारी बंद आकृतियां शुरू होती हैं, एक हमारा मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, तो जिसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। जिसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया क्या है? कोई भी आकृति हो जो चारों तरफ से बंद हो, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, या कोई भी हो, या इरेगुलर फिगर। कोई जरूरी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी फिगर भी हो सकती है। हम सामान्य तौर पर अपने गणित में विशिष्ट प्रकार की आकृतियां पढ़ते हैं और उससे संबंधित क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन व्यवहारिक में आप देखते हुए, हम प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे मिलेंगे। आप कोई भी हमारी रेगुलर फिगर वाली आकृति शायद ना मिले, किसी की एक भुजा ज़्यादा, किसी की छोटी भुजा है, तो देखिए क्षेत्रफल तो वहाँ भी निकलता है, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेट नहीं निकलता है, अप्रॉक्सीमेट निकलता है। क्योंकि हमारे क्षेत्रफल की परिभाषा क्या है कि जो भी आकृति है उसके छोटे छोटे वर्गों में उसको विभाजित किया जाए और छोटे छोटे टुकड़ों में से उसको जो है, जो टुकड़े मिला करके उसका एरिया निकालें। अगर शायद आपका कल चला होगा जियो बोर्ड, जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही वही है। हाँ, जियो बोर्ड है तो उस चलेगा, तो हम आपको बताएंगे। जियो बोर्ड का कॉन्सेप्ट ही है कि ऐसी तमाम आकृतियां जो हमारी सीधी सादी नहीं है, यानी कि त्रिभुज नहीं है, आयत नहीं है, वर्ग नहीं है, ऐसी आकृतियां हो तो उसका क्षेत्रफल भी आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो, और उस साधन का नाम है हमारा जियो बोर्ड। देखो, मैं दिखा देता हूं आपको। ये आपका जियो बोर्ड है। इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपकी कैसी भी इरेगुलर फिगर क्यों ना हो, उसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। ये अगले सेशन में है, आपको बता दिया जाएगा। अब देखिए, शुरुआत आती है, मैं शुरुआत करता हूं बंद फिगर से, क्लोज्ड फिगर। तो हमारा एरिया क्या है? एरिया का चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है हमारी? 4 भुजाओं से बंद आकृति, ए क्लोज्ड फिगर बाय 4 साइड्स, दैट इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटरल। अगर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, वैसे सामान्यतः हम इसे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो ये कहते हैं कि यह एक आयत है। आयत से ही तो कहते हैं। छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में ये आयत नहीं है। ये आयताकार फलक है, आयताकार रेक्टेंगुलर प्लेन है।